अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक है। मेरी तो जी मत वजी पे है नेरियों के ना गंद संभाल संभाल के। मेरे ना किचन को एक्चुअल में 2 दरवाजे लगते हैं और 1 विंडो, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा डस्ट पास होती है इधर से उधर से इधर, और रोज़ाना अब मेरा यही काम होना है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे एक दफ़ा सीज़न ख़त्म हो लेना इकट्ठी सफाई कर लेना। तो मैंने कहा यहाँ खड़ा होकर खाना कौन बनाएगा फिर आप? तो बस बहुत मुश्किल होती है। लेकिन ना फिर किचन की क्लीनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, डीप क्लीनिंग तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे आपका सारा दिन गुजरता है और खाना पीना अगर नीट ना हो तो फिर तौबा तौबा। तो खैर यहाँ मुझे भूख लग गई थी, मैंने सोचा कि कुछ खा लेती हूँ। उसके बाद फिर जो है ना बर्तन जितने भी वॉश किए थे ना, मुझे लग रहा है कि रोज़ाना ही सारे किचन की हर चीज़ ही वॉश हो रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है ना। वेंटिलेशन भी बड़ी अच्छी होती है, हवा बड़ी अच्छी पास हो रही होती है इधर से उधर, तो गर्मियों में बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। और कभी भी मेरा किचन जो है ना वो हबसज़दा नहीं हुआ, ना गर्मियों में ना सर्दियों में। तो फ़ायदा भी है तो नुकसान भी है, हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, तो उन चीज़ों को नज़र में रखना चाहिए। खैर यहाँ पे ना मैं सोच रही थी कि स्टोव वाली जो जगह ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टोव ने जगह जो है ना वो घेरी हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं खिड़की के आगे ना रख लूँ जहाँ पे मैंने ये बास्केट रखी हुई है बर्तनों के लिए। लेकिन वहाँ पे रखने के बाद, सेट करने के बाद जो है ना मेरा वहम का कीड़ा वो जोश मारने लग गया कि नहीं भाई यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रखना। एक तो जो है ना खिड़की से कुछ ना कुछ आप जितनी मर्ज़ी क्लीनिंग कर लें, जितनी मर्ज़ी सफाई कर लें, क्योंकि ये बाहर है, बिल्कुल गैलरी में आता है ये हिस्सा, तो वहाँ से ना कुछ भी, कोई कीड़ा पतंगा, कोई हवा, कोई डस्ट, कुछ भी जो है ना वो खाना बनाते हुए खाने में आ सकती है। पहली बात। दूसरी बात यह कि टैप बिल्कुल करीब है, कभी कुछ दूध उबलने के लिए रखें या कुछ भी वॉश करने लगे ना तो छींटे जो है ना वो चूल्हे पे पड़ेंगे। तो बहुत सी चीज़ें सोच के फिर मैंने यहाँ से ना स्टोव उठा के वहीं पे एडजस्ट कर दिया जहाँ पहले था। तो अब जी किचन जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो गया, लेकिन इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है और अब सारी गर्मियाँ ये मेहनत मुझे रोज़ाना करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्टी एरिया है हमारा और ना ब्लैक सी गर्द आती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है। तो खैर आपके क्या हालात चल रहे हैं ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आजकल ये कमेंट सेक्शन वाले सारे सोए हुए हैं कि मेरी तरह सारे आलसी हुए हुए कुछ भी करने को दिल नहीं करता, लेकिन करना फिर भी सब कुछ पड़ता है। तो लें जी नीट एंड क्लीन किचन, अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपकी कोई मतलब सजेशन हो तो वो भी ज़रूर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी काम करूँगी। बाकी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। बंदे को ज़रूरत की चीज़ जो है ना, हर एक चीज़ जो है ज़रूरत की इस्तेमाल वो रखनी चाहिए। एक तो खलारा कम पड़ता है, चीज़ों को मेंटेन करने में ईजी हो जाता है। और अगर आप जो है ना छोटे छोटे बच्चों की माँ है ना, तो फिर तो ये बेस्ट ऑप्शन है ना कि आप कम से कम चीज़ें जो है ना वो घर में रखें, ताकि जो है ना आपको क्लीनिंग वगैरह में इजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं ना आलू बैंगन बनाने लगी थी, तो लाइट भी चली गई और अब फिर से आंधी तूफ़ान का मौसम बन गया। और आप यकीन कीजिए कि रात के टाइम तक लाइट भी बंद, गैस भी स्लो, और ऊपर से इतनी कोई आंधी तूफ़ान थंडर स्टॉर्म था कि मैं आपको क्या बताऊँ कि ना बस खौफज़दा हो रही थी मैं। तो यहाँ पे मैं अभी ना सब्ज़ी बना ही रही थी तो लाइट ऑफ हो गई। फिर मैंने सब कुछ ना वैसे एमरजेंसी लाइट में ही बनाया, तो बड़ा मुश्किल हो गया था। अब मैंने सोच लिया कि अब मैंने जो है ना डिनर वो दोपहर को ही रेडी कर लिया करना है, क्योंकि छोटे से बेबी के साथ बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। इसके बाबा फिर इसको संभालते हैं या फिर इसकी बहन इसको संभाल रही होती है, तो बार बार उसको, इतने छोटे बच्चे को फिर बार बार माँ की ही ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये सारा काम जो है ना इमरजेंसी लाइट में हो रहा है, इसलिए थोड़ा ना वीडियो क्वालिटी पे थोड़ा आप कम ही ध्यान दीजिएगा। और मैंने जल्दी वाला काम निपटाया कि मैंने सारी चीज़ें अंदर ही डाल के ना इसको अच्छी तरह से भून लेना घी के साथ, और सारे स्पाइसेस ऐड करके ना मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे देना। तो अब यकीन कीजिए इतना मज़े का बैंगन का सालन बनता है ना, एफर्टलेस, बस वही टाइम लगना है जो आपका ना इसकी कटिंग और चॉपिंग में लगना है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। और ये जो होता है ना टशन, 10-12 बर्तन गंदे करो, 10-12 बर्तन में अलग अलग चीज़ें काट के रखो, एस्थेटिक तो हो जाता है, लेकिन आप अपने लिए काम मत बढ़ाया करें। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं हर चीज़ हैंड टू हैंड काट के डालने में ना ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हूँ। पता नहीं अब आपको ये तरीका अच्छा लगता है कि नहीं लगता, खैर मैं तो ऐसे ही खाना बनाती हूँ। इसमें यह है कि आपके बर्तन भी बहुत कम गंदे होते हैं, आपका किचन काम मैसी होता है, और बाद में काम बढ़ाने का क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे जो है ना मुझे आइडिया नहीं हुआ, तो जो है ना क्लिप जो है ना वैसे शूट हो गया। खैर कभी कभी हो जाता है, और लाइट बंद हो तो वैसे ही मत बच जाती है मेरी, तो
मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। और क्लीनिंग वाला जो है ना मेरा मैं क्या करूँ, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ कभी कभी कि मैं इतनी मतलब क्यों मैं अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस दे देती हूँ। तो खैर ये स्ट्रेस फ़ायदा मंद भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेस से आपको कोई नुकसान हो, फ़ायदा भी होता है। तो यहाँ पे खाना हो गया जी रेडी। तो ये देखिए कितना अच्छा सा, बस थोड़ा सा लग गया था साइड से क्योंकि ये मुझे और बहुत से काम थे, बार बार मोहम्मद के पास जाना पड़ रहा था। तो देखिए ना, माँ पूरे घर को संभाल लेती है और शोहर से एक बच्चा नहीं संभाला जाता। तो यहाँ पे ना बस मैं और मेरी बेटी बस फ्री लेटी हुई थी, तो गप्पे भी लड़ा रही थी हम। लाइट बंद थी तो फिर क्या करना है, अगर लाइट बंद हो ना तो मेरे ख्याल से हम फैमिली टाइम जो है ना हमारा बढ़ जाए। स्क्रीन टाइम कम होने से ऑब्वियसली आपका जो है ना फैमिली टाइम वो बढ़ जाता है। तो आप बहुत सी गप्पें और बहुत सी बातें जो है ना बच्चों को ज़्यादा टाइम दे पाते हैं। नहीं तो बच्चे, मैं तो कम मसरूफ़ होती हूँ मोबाइल में, मेरे बच्चे तो हर टाइम ही मोबाइल में मसरूफ़ होते हैं जब भी उनको फ्री टाइम मिलता है। तो ऐसी एक्टिविटी जो है ना वाईफाई बंद होने के बाद ही जो है ना हमें नसीब होती है। तो खैर मुझे कह रही थी कि मामा यहाँ मेरी वीडियो बनाए, मैं ना स्कूटी जो है ना वो चलाना सीख रही हूँ, आप मुझे कब स्कूटी लेके देंगी। तो मैंने कहा जब आप 10th स्टैंडर्ड में हो जाओगी ना तब। तो इंशाल्लाह मैं अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगी। बाकी जी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। अल्लाह हाफिज़।